जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये बात भी सच है आरुषि जी कि ये बात कहीं लिखी नहीं है, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही कहीं लॉ में ये मेंशन नहीं है। हाउएवर फिर भी कहा जाए और देखा जाए तो जो स्पिरिट है जर्नलिज्म की, यानी कि उसके पीछे की छुपी हुई भावना, वो जो है इट इज सपोज टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या आपको लगता है कि जर्नलिज्म आज भी मेल डोमिनेटेड फील्ड है? सच की खोज में या किसी संदेह के एहसास में, सच की खोज में या किसी संदेह के एहसास में मैं किसी मजबूर व्यक्ति की आवाज हूं। हाँ, मैं पत्रकार। नमस्कार, मैं हूं आपकी शुभ चिंतक शुभांगी, योर रीथिंक कैटलिस्ट, और एक बार फिर मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे पॉडकास्ट रीथिंकिंग की सीरीज में, जहां पे हम क्वेश्चन करते हैं व्हाई और सोचते हैं उन सब चीजों के बारे में जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं, जहां सोचना रिबेलियन नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा आज का टॉपिक है जर्नलिज्म से रिलेटेड, डज जर्नलिज्म इन इंडिया नीड रिफॉर्म्स। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरुषि जी। वैसे तो आरुषि एक मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं और नवाबों के शहर लखनऊ से आती हैं, मगर यहाँ दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रही हैं आरुषि। साइकोलॉजी और हिस्ट्री जैसे विषयों में ये रुचि भी रखती हैं, और आइडियोलॉजी से देखें तो ये एक फेमिनिस्ट है। जी हाँ, इक्विटी और इक्वालिटी विश्वास रखने वाली फेमिनिस्ट। आरुषि जी, आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार दोस्तों एंड हाय टू एवरीबॉडी। मैं आरुषि हूँ। जैसे कि आपको शुभांगी जी ने बताया कि मैं नवाबों के शहर लखनऊ से हूँ, तो इक्वालिटी और इक्विटी में तो मैं बिलीव ज़रूरी करूँगी, और उसके साथ साथ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ हिस्ट्री ऑनर्स में। सो थैंक यू सो मच शुभांगी जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ। बहुत बहुत वेलकम आरुषि जी आपका। थैंक यू सो मच। चलिए बिना किसी देरी के अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का टॉपिक है जर्नलिज्म इन इंडिया, क्या उसे रिफॉर्म्स की जरूरत है। जर्नलिस्ट के बारे में अगर हम बोलें तो वैसे तो कहा जाता है कि जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये बात भी सच है आरुषि जी कि ये बात कहीं लिखी नहीं है, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही कहीं लॉ में ये मेंशन नहीं है। हाउएवर फिर भी कहा जाए और देखा जाए तो जो स्पिरिट है जर्नलिज्म की, यानी कि उसके पीछे की छुपी हुई भावना, वो जो है इट इज सपोज टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सच को ढूंढना, जनता के लिए आवाज उठाना और सही सवाल करना, इवन व्हेन इट इज अनकंफर्टेबल फॉर दोज सिटिंग इन पावर, ये सब जर्नलिस्ट के जो है बड़े ही प्रमुख रोल्स होते हैं। और अगर एक जर्नलिस्ट ये सब ना करके सिर्फ सरकार की ही लाइनें रिपीट करे, तो फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो जर्नलिज्म की स्पिरिट है ना, वो मर जाती है और जनता को सिर्फ न्यूज मिल पाती है, सच्चाई नहीं। तो इसी पर आरुषि जी मेरा पहला सवाल है आपसे कि जब आप ये टर्म सुनती हैं जर्नलिस्ट, तो आपके माइंड में क्या आता है? मतलब व्हाट इज द फर्स्ट थिंग और द आइडिया और द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लिसन टू दिस टर्म जर्नलिस्ट? क्या कोई ऐसे व्यक्ति की इमेज आती है जो पावर से भी ज्यादा सच बोलने की हिम्मत रखता हो, या फिर जो केवल टीआरपी पर ही फोकस करके अंडर पॉलिटिकल प्रेशर अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा जो स्ट्रगल ही कर रहा हो इन दोनों एथिक्स और सर्वाइवल में बैलेंस बिठाने के लिए? वेल, जैसे कि यू टॉक्ड अबाउट जर्नलिज्म, सो व्हेन आई हर्ड दिस वर्ड जर्नलिज्म, तो पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आता है वो कि एक ऐसा व्यक्ति जो जनता तक सच पहुंचा सके, ऐसी चीज़। क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग अ यूथ, जब मुझ तक गलत चीज़ें पहुंचेंगी तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को देखूंगी। सो इट डिपेंड्स कि वो व्यक्ति किस पर्सपेक्टिव से अपना पीओवी समझा रहा है और कैसे रख रहा है। सो आई फील कि एज अ जर्नलिस्ट, व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म, you need to know the difference between what's right and what's wrong, and you need to keep a balance amongst that, I guess. काफी हद तक आपकी बात भी सही है, लेकिन जर्नलिस्ट भी आखिर होते तो इंसान ही हैं, आप भी ये बात समझती हैं। खैर, उसी सच्चाई का एक बड़ा हिस्सा ये भी है, जो मेरा थोड़ा अगला सवाल है आपसे, कि क्या आपको लगता है कि जर्नलिज्म आज भी मेल डोमिनेटेड फील्ड है? वेल, मेल डोमिनेंस ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो जैसे मेल का रेशियो ऑब्वियसली हमारी कंट्री में ज़्यादा है, बट हमारी लड़कियां किसी से कम तो नहीं हैं ऑफ कोर्स। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है, आई फील कि अब लड़कियां भी ग्रो कर रही हैं। सो जैसे कि आप भी एक लड़की हैं और आप मास कम्युनिकेशन कर रही हैं। बिल्कुल। सो वही है ना कि एक लड़की 100 पे भारी, तो नहीं, आई डोंट बिलीव। अब तो जमाना बदल रहा है। तो आपका मतलब है कि अब बदलाव आ रहा है? बिल्कुल। चलिए, हम भी आशा करते हैं ऐसे ही बदलाव आता रहे। बस एक आखिरी सवाल आरुषि जी आपसे, कि मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट हैं जैसे कि आपने बताया, सो डू यू फील करंट एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन द अथॉरिटी एंड द चैलेंज, या फिर आपको केवल इतना ही सिखाया जाए कि आप एग्जिस्टिंग मीडिया का जो स्ट्रक्चर है आप बस उसमें फिट होनी चाहिए, या फिर आप एक्चुअली में सीख रही हैं कि आप अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकती हैं? वेल, ये ना डिपेंड करता है फील कि स्टूडेंट बाय स्टूडेंट की, क्योंकि देखो हर एक इंस्टीट्यूशन आपको अच्छा ही बनाने की कोशिश करेगा। और जैसे कि आपने एजुकेशन की बात करी, आई फील कि राइट अमाउंट ऑफ एंड परफेक्ट एजुकेशन बहुत ज़्यादा लैक कर रही है हमारी कंट्री में। क्योंकि अगर एक इंसान को ना परफेक्ट एजुकेशन मिल जाए, सो आई फील कि ही विल डू गुड। एंड अभी कहीं ना कहीं एजुकेशन तो लैक कर रही है। बाकी ये इंसान पे ज़रूर डिपेंड करता है कि वो कैसे चीज़ों को परसीव करके कैसे लोगों तक पहुंचा रहा है। ये एक अच्छे जर्नलिस्ट की भी इवन पहचान होती है कि वो कैसे चीज़ों को रख के पहुंचाता है। तो आप कहीं से भी सीख लो, आप छोटे से इंस्टीट्यूशन से सीखो या किसी बहुत बड़े से,
वो तो आप मतलब वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नॉलेज कहीं से भी ला सकते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत खूब आरुषि जी, आपके जवाब काफ़ी आपके अपने पर्सनल ओपिनियन से आते थे। एंड मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि हमारी ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, ये किसी को ब्लेम करने के बारे में नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग द सिस्टम्स, कि हमेशा से जो जैसा होता आ रहा है उनमें से कितना सही है। एंड बिकॉज अगर जर्नलिस्ट भी सवाल नहीं पूछेगा तो फिर आखिर कौन पूछेगा। सो चलिए, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जर्नलिज्म में और फॉरवर्ड कास्ट डोमिनेशन के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, यहीं जुड़े रहिए हमसे रीथिंकर कैटलिस्ट में।